विनायक चतुर्थी व्रत कथा आखिर क्यों? चतुर्थी का व्रत मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला माना गया है। हर माह में 2 बार चतुर्थी का व्रत आता है। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहा जाता है। चतुर्थी का व्रत मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला माना जाता है। ज्येष्ठ मास की विनायक चतुर्थी तिथि गणपति बप्पा को प्रसन्न करने के लिए विनायक चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। गणपति बप्पा को विघ्नहर्ता माना जाता है। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस व्रत को रखता है उसके जीवन के सभी विघ्न दूर होते हैं और उसके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। इस व्रत को मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला भी माना जाता है। विनायक चतुर्थी कथा पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। महामाता पार्वती ने भगवान शिव से चौपड़ खेलने के लिए कहा। शिव जी भी तैयार हो गए, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा था कि दोनों के बीच हार और जीत का निर्णय कौन करेगा। इसलिए शिव जी ने कुछ तिनके एकत्रित करके एक पुतला तैयार किया और उसमें जान फूंक कर उसे बालक बना दिया। उससे इस खेल का निर्णय करने के लिए कहा। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल शुरू हो गया। 3 बार चौपड़ का दाव खेला गया और हर बार माता पार्वती की जीत हुई, लेकिन इस बालक ने महादेव को विजयी बताया। इससे माता पार्वती शिव जी से रुष्ट हो गई और उस बालक पर क्रोधित हो गई। उन्होंने उस बालक को लंगड़ा होने, कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा कि मैंने ये अज्ञानतावश किया है, आप मुझे क्षमा कर दें। तब माता पार्वती ने कहा कि यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएगी। उनके कहे अनुसार तुम गणेश जी के लिए व्रत रखना, इससे तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आई। तब नाग कन्याओं से उस बालक ने गणपति के व्रत का विधान पूछा और उनके बताए अनुसार 21 चतुर्थी तक वो व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर उस बालक ने कहा कि हे विनायक, मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं। गणपति तथास्तु कह दिया। इसके बाद बालक अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पहुंचा। वहां भगवान शिव को उसने बताया कि वो कैसे ठीक हुआ है। कथनानुसार महादेव ने भी माता पार्वती को मनाने के लिए 21 चतुर्थी का व्रत रखा। व्रत के प्रभाव से माता पार्वती की नाराजगी दूर हो गई। इसके बाद शिव जी ने माता पार्वती को उस व्रत की महिमा बताई। उस समय माँ पार्वती के मन में अपने बड़े पुत्र कार्तिकेय से मिलने की प्रबल इच्छा जागृत हो गई थी। उन्होंने भी गणेश जी का ये व्रत रखा। 21वें व्रत के दिन कार्तिकेय स्वयं माता से मिलने आ गए। तब से इस व्रत को सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला माना जाने लगा। अगर आपकी भी कोई मनोकामना है तो 21 चतुर्थी के व्रत पूरी श्रद्धा और विधि विधान से आपकी कामना पूर्ण होगी, साथ ही जीवन की समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होगी। गजानन गणपति महाराज की जय।